हाथों में हर किसी सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलामत करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहाए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर्ग उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिरना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। 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 खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए। अवलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत जो अर्श मोल्ला पर भी है और इस वक्त यहाँ पर भी है, खुदाए कदूस पर खुदा का शुक्रगुजार हूं। और सानियत प्यारे बेटे पास्टर दाऊद आशीष साहब का शुक्रगुजार हूं, और सारी इंतजामिया का, उनके खानदान का और आप सबों का जो खुदा के कलाम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खूबसूरत वेलकम किया गया है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने जो माला पहनाई, जो हार पहनाए, फूल की पत्तियां हम पर बरसाई, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं इस मंबर पर खड़ा होकर आपके सामने ये वादा करता हूँ और खुदा के कलाम की मौजूदगी में कि जब आप हम खादमों के गले में माला डालते हैं और हम अपनी गर्दनों को झुका देते हैं, हमारी इज्जत और ताज़ीम होती है। कल चला के अगर तो दुरुस्त है क्या बोलते थे चंगा बैग रखा है साथ वाला पढ़ाई आपको देना ये रख दे मौका हालेलुया 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 प्रेज़ गॉड। सो मैं आपके हुजूर इस अहद को बता रहा था और आपके गोशगुजार एक वादा कर रहा था। आज हम अपनी गर्दनों को इन फूलों के लिए, हारों के लिए झुका देते हैं। कल को यीशु मसीह की खातिर इन गर्दनों को कटवाना पड़े तो हम भागेंगे नहीं। हमारे गर्दने फूलों की पत्तियों के लिए भी, हारों माला के लिए भी, और तलवार के लिए भी हाजिर है। हालेलुया हालेलुया। जब अलग अगर आ जाए तो भी हम मसीह की खातिर हाजिर हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में से जो तिलावत पाक पढ़ी और सुनी गई है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप
कुर्सी पे बैठे जरा अच्छा सीट पे बैठे। हालेलुया। तलावत पाक जो पढ़ी और सुनी गई है, एक सतारे ने मजूसियों को राह दिखाया और उनकी रहनुमाई की, लोकेशन जो है वो बताई। ये लोकेशन जो है ये खुदा ने सेंड की है। लोकेशन सेंड करते जी, आज हमने लोकेशन सेंड कर दी है, डायरेक्ट आप वहीं आ जाए। तो बेटे की खुशखबरी की लोकेशन आसमान पर खुदा ने सेंड की, सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा है। और अक्सर पेशतर कहाँ किया जाता है? एक को काम कर दो, ट्रांसलेशन एक को थोड़ी। हालेलुया। कहा यह जाता है कि 3 मजूसी गीत में गाते हैं, किताबों में लिखा है, शायरों ने लिखा, गाने वालों ने गा दिया। 3 मजूसी पूरे देशों सजदा करने आए, जो गीत भी गाते हैं, हैप्पी बड़ा दिन, हैप्पी बड़ा दिन। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, मजूसी आए 3 ते मजूसी 3 नहीं आए। कलाम इस बात की शहादत देता है, 3 मजूसी नहीं बल्कि कई मजूसी, ला तादाद, ला महदूद, अनगिनत, बेशुमार, अनलिमिटेड मजूसी। तादाद नहीं लिखी, बल्कि कहा यह गया है कई मजूसी। कितने मजूसी? कई मजूसी पूर्व से, मतलब मशरक से ये कहते हुए यरूशलेम में आ गए। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? कई मजूसी आए, कई मजूसी ये कहते हुए यरूशलेम में आए, पहुंच। मेरा ख्याल है मेरा गला ताकत वाला है, तो माइक खुदा ने गले से ज्यादा जोर देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कई मजूसी ये कहते हुए यरूशलेम में आ गए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हेरोदिस बादशाह के पास आए, यरूशलेम में आए। हेरोदिस बादशाह को 35 वर्ष हो गए कि वो यरूशलेम पर हुकूमत कर रहा है। 35 वर्ष, कितने वर्ष? 35 वर्ष बादशाही करते हुए, राज करते हुए। लेकिन जब सुना कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, हमने सितारा देखा है, उसकी बशारत, उसकी नवीद हमें मिली है। हेरोदिस बादशाह घबरा गया, हेरोदिस बादशाह घबरा गया। राजे मेरा, बादशाही मेरी, तख्त मेरा, 35 वर्ष हो गए मुझे यहां पर हुकूमत करते हुए। आज से 2 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी खबर, जिसकी नवीद ये मजूसी दे रहे हैं, और वो हैरान है। मेरे घर में भी अगर बच्चा पैदा हो तो वो बादशाह नहीं, शहजादा होगा, शहजादा होगा। बादशाह के घर में पैदा होने वाली औलाद बादशाह नहीं होती, शहजादा। क्या कहा जाता है उसे? शहजादा। बादशाह के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्या होता है जी? शहजादा।
इसलिए वो घबरा गया। ये बच्चा कौन सा पैदा हुआ है जिसकी खबर मेरे कानों ने नहीं सुनी है। भी यहां से 10 मील के फासले पर यरूशलेम से बैतलहम का सफर 10 किलोमीटर था और वो ये सोचता है मेरी नाक तले ये इलाका है, एरिया है, मेरे अंदर ये इलाका और एरिया है और मुझे खबर तक नहीं। मेरे घर में अगर औलाद हो, बेटा है तो वो बादशाह नहीं, क्योंकि मैं बादशाह हूं, वो शहजादा होगा। और ये एक गैर मारूफ सी शख्सियत जिसका अभी तक मुझे इल्म नहीं हुआ, जो बस्ती की हालत में पैदा होने वाली शख्सियत है, जो चर्बी के अंदर पैदा होने वाली शख्सियत है, जिसको चर्बी में रखा गया, कपड़े में लपेटा गया। और कलामे खुदा ने लिखा है जब सराय में जगह नहीं है, जानवरों के दरमियान पैदाइश हो गई है और फिर उसको कपड़े में लपेट कर चर्बी में रखा गया है। और देखें यीशु मसीह का तारफ, यीशु मसीह की मशहूरी बैतलहम से यरूशलेम तक नहीं है। यरूशलेम के वासियों को पता नहीं है, यरूशलेम के बादशाह को पता नहीं है, हाकिम को पता नहीं है। इसलिए हाकिम घबरा गया, ये बच्चा कैसा पैदा हो गया है जिसकी नवीद जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान से सितारा देख रहा है। और बहुत सारे मजूसी मेरे पास आ गए हैं, मुझे सजदा नहीं किया, मेरे सामने झुके नहीं, मेरे सामने ताज़ीम या सजदा नहीं किया। भाई बादशाह तो मैं हूं, तख्त का वारिस मैं हूं, तख्त का वाली मैं हूं। और 1-2 साल के बच्चे के बारे में ये पूछ रहे हैं और कहते हैं हमने सितारा देखा है और हमने उस बच्चे को सजदा करना है, हम उसे सजदा करने आए हैं। इसलिए वो घबरा गया, इसलिए घबरा गया क्योंकि मजूसियों ने बताया कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो शहजादा नहीं, वो पैदा होते ही बादशाह है, तख्त-ओ-ताज का वारिस है, वो वाली रहमत है, वो ताजदार यरूशलेम है, वो अमीर यरूशलेम है। इसलिए वो घबरा गया और चुपके से कहता है हाँ उसे सजदा करो। बड़ी रियाकारी और मक्कारी करता है और मुझे आकर खबर देना, जब तुम सजदा कर लेना तो मुझे बताना ताकि मैं भी आकर उसे क्या करूं, सजदा करूं। मैं भी आकर उसे क्या करूं, सजदा करूं। मैं भी आकर उसे सजदा करूं। कलामे खुदा में लिखा है वो वहां से चल दिए, सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, सितारे को देखा खुश हुए कि अब सितारा हमें यरूशलेम से बैतलहम तक ले जाएगा। यरूशलेम के लोगों को तो कुछ पता नहीं है, इल्म नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग सितारे को देखकर खुश होते हैं, क्रिसमस स्टार को, जर्नी को, और फिर क्रिसमस ट्री को, कुमकुमों को, रोशनियों को, लाइटों को, क्रिसमस बाबा को। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपके घर में अगर क्रिसमस ट्री पड़ा हुआ है, सांता क्लॉज है, आपकी छत पर स्टार लगा हुआ है, लेकिन आपकी जिंदगी में मसीह नहीं है तो इसका कुछ फायदा। अगर हम इन चीजों को देखकर खुश होंगे और मसीह हमारी जिंदगी में ना हो तो फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर कुछ फायदा नहीं है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मेहरबानी, बेटी सम्मा ने मनादी करनी है जाकर फतेहगढ़ में, तो आप वहां पहुंचे, वहां जाकर कॉल आ रही है तो आप वहां पहुंचे। बेटी सम्मा ने, मेरी बेटी
मुबशरीन झील है, इन्होंने फतेहगढ़ में पास इश्तियाक मार्शल साहब के पास जाकर खुदा के कलाम की खिदमत करनी। हालेलुया। आज एक ही दिन में 2 प्रोग्राम है इबादत के, इधर भी है हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री पास्टर दाऊद आसी साहब के पास भी और पास्टर इश्तियाक मार्शल साहब के पास भी। कलामे खुदा में से मैं बता रहा हूं कि वो सितारे को देखकर खुश हुए। हम भी सितारे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी यहां तक ही नहीं, आगे बढ़े हैं। सितारे को देखा, खुश हुए, आगे बढ़े और एक पूरी इबादत की है। लिखा है सितारा उस बच्चे के सर के ऊपर जाकर ठहर गया। बच्चे के सर के ऊपर जाकर ठहर गया और वो खुश हुए कि जो लोकेशन खुदा ने बताई थी, हाँ सितारा इस बच्चे के सर पर आकर ठहर गया है। कलामे खुदा में लिखा है उन्होंने क्या किया, पहले अपने आप को उस बच्चे के सामने, उस यीशु के सामने पेश किया, बाद में अपने हड्डियों को। लिखा है 2 साल के बच्चे के सामने, 2 साल के यीशु के सामने गिर गए। हैकल में जब सजदा किया जाता था, यूं झुक के सजदा नहीं किया जाता था, घुटने होकर सजदा नहीं किया जाता था, बल्कि औंधे मुंह यूं जमीन पर लेट कर खुदा के घर में खुदा को सजदा करते थे। औंधे मुंह लेट कर और ये माथा, ये पेशानी जमीन पर लगा देते, अपना तोशा भी जमीन पर लगा देते और झुककर खुदा को सजदा करते कि सामने अहद का संदूक है, खुदा की हुजूरी है। ऐ खुदा हम तुझे सजदा करते हैं, तो हमारी दुआओं को सुन और कबूल फरमा। अब देखिए ये बच्चा जो यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह 2 साल का है, साथ ही उसकी मां है बीबी मरियम, मुकद्दसा मरियम, मेरी और आपकी मां, खुदावंद यीशु मसीह की मां, जिसके बदले अदर से, जिसके शिकम से यीशु मसीह पैदा हुआ। मरियम सदीका, अफीफा, पारसा वहां है और साथ ही यीशु मसीह अब सितारा यीशु मसीह के सर पर आकर ठहर गया। और वो जो कई मजूसी थे, उनके 3 रहनुमा, उनके 3 लीडर मजूसी कई आए थे, लेकिन वो बड़े इंतजाम वाले थे, मुंतजिम थे, मजबूत निजाम था। 3 उनके ग्रुप लीडर थे, 3 उनके ग्रुप लीडर थे। तो ग्रुप लीडर जो है वो आगे बढ़े, उन्होंने झुक के नहीं, घुटने होके नहीं, खुद तो वो बड़ी उम्र वाले हैं, समझदार हैं, आकल हैं, फादर हैं। कलामे खुदा में जब हम इंग्लिश तर्जुमा पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है ये वाइस मैन है। उन्हें क्या कहा गया है? वाइस मैन, आकल और फाजिल। इसीलिए तो सितारे को देखा और उन्हें पता चल गया कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है। कलामे खुदा में लिखा है वो यीशु मसीह के सामने आए, उन्होंने घुटनों को नहीं, उन्होंने हाथों को यूं करके सजदा नहीं किया। हालांकि है भी आकल और समझदार और फाजिल, है भी सफेद बालों वाले, है भी इज्जतदार, अपने अपने एरिया के वो ताजदार हैं, अपने अपने इलाके के वो ताज रखते हैं, अपनी अपनी बिरादरी के रहनुमा है, राबर है, बूढ़े हैं, वो देर उम्र है। देखकर उनके सामने एक 2 साल का बच्चा है। भाई इतना सा होगा, कितना 2 साल का बच्चा? अभी अच्छे तरीके से वो बात भी 2 साल का बच्चा बातें करेगा तो जुमले बाद का समझ नहीं आएंगे। 2 साल के बच्चे को आप उठा लेते हैं, कंधे पर बैठा लेते हैं, माँ बाप शौक से
शानों पर उठाते और शौक पर ले जाते हैं। 2 साल के बच्चे को आपने देखा कोई सलाम करता, कोई सजदा करता है? भाई 2 साल के बच्चे को तो इनामो कराम दिया जाता है, इनामो कराम दिया जाता है, बेटे ले और शौक पे जा। उसके साथ लाड प्यार किया जाता है, उसे थपकी दी जाती है। बड़े लोग बच्चे के साथ लाड प्यार करके अपने दिल को बहलाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन मजूसियों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है बेशक 2 साल का है, ये बच्चा नहीं है, ये वाजिबुल सजूद है, इसलिए झुके नहीं, कभी जमीन पर लगाकर उसे सिजदा किया, इबादत की है। हालेलुया। क्योंकि वो वाजिबुल सजूद है, वो सिजदे के लायक है। लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। सिजदा किया, बता दिया दुनिया वालों को ये सिजदे के लायक है। बीबी पास है, बुजुर्ग बीबी मरियम पास है, मेरी और आपकी मां पास है, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कोई एतराज नहीं किया। कोई नुक्ता एतराज यहां नहीं मिलता, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जानती है ये बच्चा जिसकी नवीद, जिसकी खुशखबरी फरिश्ते ने दी थी, जबराइल ने, तो जबराइल कहता है मैं वो हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। जब वो जकरिया के पास आता है कहता मैं वो हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। जकरिया ईशा के पास आता है तो क्या कहता है मैं जबराइल हूं, मैं क्या हूं, जबराइल हूं, और मेरा काम क्या है, खुदा के हुजूर खड़े रहना। और जब खुदा के फरिश्ते खुदा के हुजूर रहते तो क्या करते, अपने 2 पैरों से अपने चेहरा और 2 पैरों से अपने बदन, 2 पैरों से अपने पांव ढांक लेते और यूं कहते रहते कदूस कदूस कदूस, क्या खुदा तू पाक है, पाक है, पाक है। और वो फरिश्ता जबराइल जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील जलील में और पहले बाब में खूब बयान है। वो फरिश्ता आया, उसने बच्चे की बशारत दी और उसने मुकद्दसा मरियम से सलाम किया और कहा है कि वो खुदा की तरफ से आया। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से आया। खुदा का पैगाम लेकर, खुदा का नामा लेकर मुकद्दसा मरियम के पास आया। और जब पता चला कि बीबी जो है बाहर नहीं, बीबी तो अंदर है, साफ तौर पर लिखा है कि वो अंदर, उसने क्या किया, अंदर जाकर बुजुर्ग बीबी को सलाम किया। बेटा कोई बड़ा आ जाए और वो जो मुकर्रम फरिश्ता हो, वो जो खुदा के हुजूर खड़ा रहे और कदीस कदूस कदूस पुकारता रहे। चाहिए तो ये था कि जब वो आया तो बीबी अगर अंदर है तो बीबी को बुलाता, बीबी जरा इधर आ, तेरा एक पैगाम है जो मैं खुदा के हुजूर से लेकर आया हूँ, जरा अपना नामा ले ले, जरा अपनी चिट्ठी ले ले, जरा अपना पैगाम ले ले जो मैं तेरे लिए लाया हूँ। लेकिन इतनी जरूरत कहा, क्योंकि लिखा है कि वो किसकी तरफ से आया, खुदा की तरफ से। और खुदा बाप ने क्या कहा, जहां बीबी हो बच्चे तुम वहां जाना है, बीबी को नहीं बुलाना, उसको ज़हमत नहीं देनी। इसलिए लिखा है जबराइल अंदर गया और कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। मुकद्दसा मरियम को, बुजुर्ग बीबी को, पाक दामन को, अफसीसा को, पारसा को, खातून जन्नत को सलाम करने अंदर गया। हुक्म हुआ था रब्बे जलील से, जहां वो है वहां जाकर उसे क्या करना है, सलाम करना है। वहां जाकर उसे क्या करना है, सलाम करना है। और जब सलाम किया तो कहा ये कैसा सलाम है, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ। खुदा की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। कहा देख तेरी रिश्तेदार अलिशा
जिसको छठा महीना है और उसको भी छठा महीना है। वो क्या थी? बांझ। बांझ को भी छठा महीना है। कहने लगी ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। शहादत देती है। बुजुर्ग मरियम का काम क्या था? हैकल में दुआ करना, हैकल में खिदमत करना, और जो हैकल में जो खवातीन है उनकी वो लीडर रहनुमाई करने वाली, जो हैकल में ग्रुप था खवातीन का, वो बुजुर्ग बीबी की रहनुमाई में बुजुर्ग बीबी उसे लीड करती थी। और जब फरिश्ता आ गया तो कहने लगी, अपनी पाकसाई का सबूत देती है, कहती है मैं पाकसा हूं, मैं पाक दामन हूं, मैं सदीका हूं, मैं आशीषा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं मर्द को नहीं जानती। तो कहा देख तेरी रिश्तेदार अलिशा के भी छठा महीने जो बांझ थी और तेरे लिए खुदा के कौल के मुआफिक होगा। कौल की जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो ये पैदाइश 18वें बाब का जिक्र है। मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हाँ, मुकद्दसा मरियम कलाम पढ़ने वाली है, कलाम को जानने वाली है। उसे पता है पैदाइश 18वें बाब में जब फरिश्तेगान आए, फरिश्ते आए बाप अब्राहम के पास, तो सारा जो बूढ़ी थी, बाप अब्राहम जो बूढ़ा था, इस लायक नहीं थे औलाद हो सके, बूढ़ी भी है, बाज भी है। जब कॉल हुआ, मुंह से कॉल निकला, आएगा मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। तो आएगा मौसम बहार में उस बूढ़ी औरत, वो जो बुजुर्ग बीबी सारा है, जो देखती मैं मां नहीं बन सकती, ये क्यों कर हो सकता है? मेरी हालत तो और तो किसी हालत नहीं है। जो पर्दे के पीछे चले जाती है, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कलामे खुदा में लिखा है उस कौल के मुताबिक जो कौल खुदा ने किया, आइंदा मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। और वाकई अगले मौसम बहार में मौसम का भी आपको पता चलता है, वो रुत बदल गई, मौसम चेंज हो गया, बहार आई, गुलशन आ गई, बहार आ गई। और कलाम खुदा में लिखा है वो गोद जो सूदी थी वो गोद हरी हो गई। बुजुर्ग मां सारा को बेटा मिला, उसकी जिंदगी में भी बहार आ गई। अब मुकद्दसा मरियम कहती हाँ मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक को, बेशक मैं मर्द को नहीं जानती, बेशक मैं कलवारी हूं, अफीफा हूं, पारसा हूं, सदीका हूं। जब आसमान से पैगाम आया है, तूने फरमा दिया है, अब मैं जान गई कि बेशक मैं कलवारी हूं, लेकिन मेरे पतले अतर से, मेरे शिकम से यीशु पैदा होगा और दुनिया निजात पाए। हालेलुया। जो आसमान पर शैतान दी यीशु का जलाल के लिए जोरदार। इसीलिए तो आज पास्टर दाऊद आशी साहब ने यहाँ पर महफिल, मुकद्दस महफिल फराहम की है कि उस माँ का जिक्र मैं और आप पढ़ें और सुने, और उस हस्ती का जिक्र मैं और आप सुने और बरकत पाए। कलामे खुदा में लिखा है। अब मैं बताना चाहता हूँ, मुझे से पहले गिरकर यीशु मसीह को सजदा किया, फिर सोना, लबान और मुर पेश किया। कहा यह जाता है सोना मुर, लेकिन सोना लबान और मुर पेश किया। सोना पेश किया, बेशक तू 2 साल का बच्चा है और हम हेरोदीस के पास से होकर आए हैं। हेरोदीस बादशाह नहीं है, हम हेरोदीस की बादशाह को नहीं मानते, हमारे लिए तू बादशाह है। सोना तेरे लिए है, बेशक हेरोदीस के सर पर ताज है, लेकिन हम सोना तेरे हुजूर पेश करते हैं। ताजदार तू है, अमीर यरूशलेम तू है, ताजदार यरूशलेम तू है। और देख हेरोदीस बादशाह की बादशाही थोड़े दिनों की है, वो मर जाएगा, लेकिन तेरी बादशाही का आखिर नहीं है। इसीलिए लिखा है यीशु मसीह कल
हालेलुया। लबान पेश कर दिया, जो कुर्बानी पर पेश किया जाता, अगर उसका धुआं सीधा उठता तो पता चलता कुर्बानी कबूल हो गई, अगर फैल जाता पता चलता कुर्बानी कबूल नहीं हुई। लबान पेश किया, ऐ बादशाह, ऐ यीशु, बेशक तू 2 साल का बच्चा है। ये लबान जो खुदा के हुजूर पेश किया जाता है, हम तेरे हुजूर पेश करते हैं, क्योंकि तू खुदा का बेटा है। आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया है। दे अब हम बगैर जलाए लबान पेश करें। अब धुआं जलाने की जरूरत नहीं है कि इंतजार करें कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं। जब हमने तेरे हुजूर रख दिया तो कबूलियत तेरी तरफ से हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में मुर पेश किया। मुर लाश को लगाते हैं, लोथ को लगाते हैं। मुर पेश किया, ऐ यीशु, हम तुझे मुर पेश करते दुनिया को बताया, ये बच्चा जो इस जमीन पर आया है, देखो ये चर्री में रखा गया, मतलब चर्री जो लकड़ी की है उस पर ये बिछाया गया है, लेटाया गया है, कपड़े में लपेट कर लेटाया है, बिछाया है। जब पैदा हुआ है लकड़ी पर बिछाया गया है और दुनिया को निजात की खुशखबरी मिली है। वो एक कलवरी पर यही बच्चा लकड़ी पर चढ़ाया जाएगा और दुनिया की मुक्ति होगी जब ये सलीब पर जान देगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कब्र में रखा जाएगा, कुदरत के साथ ही उठेगा, फिर आसमान पर जाएगा और वहां से फिर आएगा ताकि कौमों, उम्मतों और कबीलों का इंसाफ करे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।